हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में टीचिंग पोस्ट लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2026 में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अभी ये बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप जान रहे हैं 2027 में आईटीईपी बीएड की फर्स्ट बैच जो है निकलेगी। जॉब लेने के लिए ये लोग आएंगे। नाउ अगर इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, सो डेफिनेटली ये डिग्री उनके लिए किसी काम की नहीं होने वाली है इन टीचिंग फील्ड स्पेशली, क्योंकि टीचिंग की डिग्री और आपके कॉम्बिनेशन ही नहीं है कि आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो पाए। सो ये तो वेस्ट ही हो गया फिर, जिससे तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते, फिर बीएड कर लेते तो एलिजिबल हो जाते, राइट। सो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही उन सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अभी भी कंफ्यूज हैं। क्यों? क्योंकि जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कोई भी गाइडलाइन आज तक रिलीज नहीं की है। मैं बात कर रही हूँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है। बस हमारी जो आईटीईपी डिग्री है उसमें ये बताया गया है कि एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। क्या मेजर होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री माइनर क्या होना चाहिए, ये जो है अथॉरिटीज ने नहीं बताया है। इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग मेजर माइनर डिसाइड कर रहे हैं। वो ना सिर्फ मेजर माइनर डिसाइड कर रहे हैं, एक्चुअली में बच्चों का भविष्य भी डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने गलत मेजर माइनर डिसाइड किया है तो बच्चों का भविष्य भी उन्होंने गलत ही डिसाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं 2026 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक चीज और देखो, वीडियो को मैं बहुत ही नॉर्मल वे में, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो कुछ भी मैंने पढ़ा समझा, जो रिसर्च किया है इसके ऊपर। सो हो सकता है कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको दूं, आपको उनसे हर्ट नहीं होना है। व्हाई? बिकॉज इस डिग्री में इफ एंड बट्स बहुत है ना, किंतु परंतु बहुत है। ये मेजर, वो माइनर, क्रेडिट सिस्टम का झंझट, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहती हूँ आप पेशेंसली इस चीज को सुने। सबसे पहली चीज आपके मन में ये आएगी कि ये तो 2026 का क्राइटेरिया है। हमें अब ये जो बच्चों ने जिन्होंने अभी एडमिशन लिया या 2025 में लिया था, वो सोचेंगे कि हमें तो 4 साल बाद जो है जॉब लेने जाना है, तो तब तक तो कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। लेट मी क्लेरिफाई दिस। आपकी जो डिग्री है वो क्रेडिट बेस्ड डिग्री है, और क्रेडिट बेस्ड डिग्री को ऑलरेडी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, और इस साल 2026 में ही ये सारी चीजें अपडेट हुई है। 2019 के बाद तो अब आप मान के चलें कि ये जो है ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो क्रेडिट बेस्ड डिग्री के लिए चलेगा अब से आगे। और जितना एज एन एजुकेशनिस्ट मैंने समझा, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे गए हैं ये मिनिमम है, और ये बिल्कुल अप टू द मार्क है। इससे नीचे अगर ये कोई सब्जेक्ट हटाते हैं आईटीईपी वालों को एलिजिबल बनाने के लिए, तो यकीन मानिएगा आप एज एन टीचर कॉन्फिडेंट कभी भी फील नहीं करेंगे अगर इससे कम वो सब्जेक्ट कर देते हैं तो। ओके, सो चलिए चीज़ें क्या है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले अपने आईटीईपी वाले बच्चों को मैं कहूँगी कि आप ये 2 चीज़ें नोट कर लें। ये 2 चीज़ें अगर आपकी डिग्री में नहीं है तो आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली चीज ये लिख लो जरा, टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन इन माइनर सब्जेक्ट अ मिनिमम ऑफ 24 क्रेडिट्स इन दैट माइनर सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पर मैं आऊंगी, बट क्योंकि ये आईटीईपी वालों के लिए तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। क्या मैं कह रही हूँ यहाँ पर, मैं नहीं कह रही हूँ एक्चुअली मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूजीसी की गाइडलाइन है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आपने नाम सुना होगा। जो क्रेडिट बेस्ड डिग्री हुई है हमारी, उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग डिजाइन हुई है, ठीक है ना। सो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या कहता है, यूजीसी क्या कह रही है कि अगर किसी माइनर सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो मिनिमम उसमें आपके पास 24 क्रेडिट होने चाहिए। समझ में आई बात? पहली चीज तो माइनर सब्जेक्ट में, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप आईटीपी बीएड कर रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट में 24 क्रेडिट
होना जरूरी है। माइनर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। मेजर में तो आप एलिजिबल होंगे ही क्योंकि उसके क्रेडिट आप परस्यू करेंगे। माइनर में आपके पास मिनिमम 24 होने चाहिए, ठीक है ना। अकेले माइनर सब्जेक्ट की बात है ये। नेक्स्ट, और ये कौन कह रहा है? एनसीआरएफ। आप खुद जाकर के भी पढ़ सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद भी इसे देखें। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और क्रेडिट में आपके कहीं मिसमैच हो रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली दे विल सॉर्ट आउट दिस इशू। second thing is to become TGT of any minor subject। एक माइनर सब्जेक्ट का टीजीटी बनने के लिए यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट एटलीस्ट फॉर द 3 years। 3 साल तक आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है अगर आप उस माइनर सब्जेक्ट के टीजीटी बनना चाहते हैं, ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, फिर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से कि मैंने हिंदी मेजर लिया, ठीक है, और मैंने ले लिया हिस्ट्री माइनर। नो, अभी जो स्टूडेंट है उनका ये सोचना है कि मैं हिंदी के लिए भी, हिंदी का भी टीजीटी बन सकता हूँ, मैं हिस्ट्री का भी टीजीटी बन सकता हूँ, बट हिस्ट्री आपका माइनर है। माइनर सब्जेक्ट अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपको 3 साल से कम पढ़ा रहे, लेट्स से 2 year ही पढ़ाया उन्होंने या 1 year ही पढ़ाया, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हिस्ट्री टीजीटी। आप हिस्ट्री के टीजीटी नहीं बन पाएंगे, आप सिर्फ हिंदी के बन पाएंगे, क्योंकि हिंदी तो वो आपको 3 year पढ़ा ही रहे हैं, मतलब कि 6 सेमेस्टर तक वो आपको पढ़ा रहे हैं। समझ में आई मेरी ये बात? ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर आप अपने माइनर सब्जेक्ट के टीजीटी बनना चाहते हो तो आप तभी बन सकते हो अगर आपने उसे लगातार 3 साल पढ़ा हो या 6 सेमेस्टर में पढ़ा हो, ब्रेक के साथ भी पढ़ा हो, ठीक है। मेजर के तो आप बन ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, इस माइनर सब्जेक्ट को आप आगे कैसे लेकर के जा सकते हैं, इसमें भविष्य कैसे बना सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन करके। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ज़रूरी है कि माइनर सब्जेक्ट में आपके पास 24 क्रेडिट हो। ये एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कह रहा है, मैं नहीं कह रही। डीयू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सब इस क्रेडिट सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। वेल एंड गुड। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि जितने भी नोटिफिकेशन मैंने निकाले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये सभी लेटेस्ट हैं 2026। मेरे पीछे देख पा रहे हो क्या? यहाँ पर मैं गायब हो जाती हूँ जरा सा, है ना, दिखाई दे रहा है ना? 2026 का ये नोटिफिकेशन है। जस्ट सेकेंड, कहाँ का है? केंद्रीय विद्यालय का है। सारी चीज़ें इसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसीज वगैरह जो भी हैं ये इसमें दी गई हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला 2026-27 के लिए, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय का ये भी है, नवोदय विद्यालय का भी है। शायद मैंने अभी यहाँ पर ओपन उसको नहीं किया है, बट आप यकीन मानिए कि नवोदय विद्यालय हो या फिर केंद्रीय विद्यालय हो, दोनों के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है लगभग या आप कह लें कि सब्जेक्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो सेम है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नो, अब हर एक सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो बात निकल करके वही आएगी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। इसको सिंप्लीफाई मैंने अपने स्टाइल में कर दिया है, जैसा कि हमेशा हम करते हैं। तो ये एक वेब पेज मैंने तैयार किया है जहाँ पर आप अपनी पोस्ट और स्कूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट पोस्ट और स्कूल के अकॉर्डिंग जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। लेट्स से यह अभी केवीएस टीजीटी के लिए है,
है ना, केवीएस टीजीटी के लिए है, तो इन्होंने मेजर यहाँ पर फोकस मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखा है। अगर आपको टीजीटी हिंदी बनना है तो 50% से ऊपर आपको अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो दूसरी डिग्री होती है उनके बारे में भी दिया हुआ है। हिंदी मस्ट बी स्टडीड एज एन इलेक्टिव और द मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर और 6 सेमेस्टर इन क्वालिफाइंग कोर्स। देख पा रहे हो, तो अगर आपको हिंदी का टीजीटी बनना है तो 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना है। तो ये तो जिनका मेजर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम उनके लिए है जो माइनर में हिंदी को लेकर के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम माइनर से टीजीटी बन जाएंगे। इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट पहले लिखवा दिया आपको कि यू कांट बी द टीजीटी ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट अंटिल अनलेस यू स्टडी इट 3 years और द 6 सेमेस्टर। क्लियर हो गई ये बात? सेम इज विद द इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज के लिए यही क्राइटेरिया है, ठीक है, ये सभी के लिए है लगभग। साइंस वालों के लिए भी, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, और अगर 3 साल नहीं पढ़ी है आपने केमिस्ट्री को माइनर लिया और 3 साल नहीं पढ़ा तो भी आप टीजीटी नहीं बन सकते केमिस्ट्री के, आप सिर्फ अपने मेजर सब्जेक्ट के बन पाओगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात मेरी? नहीं भी आ रही हो तो फिर कमेंट कर देना, मैं और समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। ओनली व्हाट आई कैन डू कैन एक्सप्लेन। ओके, नाउ लेट्स से हम साइंस के लिए चलते हैं कि मुझे साइंस का केवीएस का साइंस का टीजीटी बनना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ साइंस पर क्लिक किया, सो यहाँ पर आ गया कि बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी या जूलॉजी मेरा ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 50% के साथ। नाउ मेन सब्जेक्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद सब्सिडरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। क्या क्या दिया हुआ है? अगर, ठीक है, बायोलॉजी और लाइफ साइंस के साथ केमिस्ट्री, वही 3 का कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है। जो मैंने आपको कहा टीजीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइंस टीजीटी के लिए। मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, अगर आपको टीजीटी बनना है ना, बीएससी बीएड आपने किया है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से कि मैंने ले लिया है बॉटनी, मैंने बॉटनी लिया, ये मेरा मेजर है, तो कॉलेज मुझे, ये मेजर सब्जेक्ट, तो कॉलेज मुझे 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ा ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ मेरे पास टीजीटी के लिए, स्पेशली टीजीटी के लिए, सेकेंडरी वाले अपने आप को मत फिट करना, ये मिडिल वालों के लिए बात हो रही है, इसमें मिडिल वालों के लिए बात हो रही है। इसमें मेरे पास 2 माइनर सब्जेक्ट होने चाहिए। पहला होना चाहिए मेरे पास जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा मेरा माइनर सब्जेक्ट होना चाहिए दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। ये मुझे वो 2 साल पढ़ाएं, नॉट 2 साल, 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, ये होना चाहिए टू बिकम अ टीजीटी। एंड देखो, अगर मिडिल वाले स्टेज पर अगर ये 3 कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाए जा रहे ना, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप एक कॉन्फिडेंट टीचर बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेट्स से यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट डीएनए, आप डीएनए पढ़ा रहे हो, है ना, ऑल्दो इट्स अ बायोलॉजी का पार्ट है, बट बायोमोलिक्यूल्स है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है तो आप कैसे समझा पाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कैसे जुड़ा हुआ है। या लेट्स से आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, एंड फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हुए आप कह रहे हो फोटोसिंथेसिस, एटीपी बना, स्टोर हुआ, जब एनर्जी की जरूरत होगी एटीपी टूटेगा, तो भैया एटीपी के कौन से बॉन्ड टूटेंगे? फॉस्फेट बॉन्ड, आपको मालूम भी है उसके बारे में कुछ। देन एट दैट टाइम यू फील इन, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, इनकॉम्पिटेंट टीचर की तरह आप फील करोगे, क्योंकि आपके पास वो बेस नॉलेज नहीं है टू बिकम अ टीजीटी, ठीक है ना। और टीजीटी मतलब कि वो 6th 7th 8th का साइंस पढ़ाने वाला, जिसमें फोटोसिंथेसिस भी है, जिसमें एसिड बेस भी है, जिसमें मोशन भी है ना, प्राइमरी लेवल का मोशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। सो इससे नीचे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, एज एन एजुकेशनिस्ट और अ टीचर, जितना कुछ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, इससे नीचे अगर वो कॉम्बिनेशन को लेकर के जाते हैं तो वो टीचर है ही नहीं। फिर अगर केमिस्ट्री हटा दे तो आप टीचर बने, कहलाओगे ही नहीं टीजीटी के, है ना।
नॉट द एलिजिबिलिटी। अंदर से भी पढ़ने के बाद लगेगा नहीं आपको कि आपके पास पूरा नॉलेज है। समझ रहे हो बात को मेरी? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ किसका, पीजीटी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। सो केवीएस पीजीटी, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एज ऑफ नाउ। अभी तक जैसा मैंने कहा आईटीईपी में हमें कहा तो जा रहा है कि पीजीटी हम बन सकते हैं, 9 to 12 पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। पर अभी जो इनके क्राइटेरिया है उसमें इन्होंने डायरेक्टली आईटीईपी को मेंशन नहीं किया है, क्रेडिट बेस्ड डिग्री को मेंशन कर दिया है, पर आईटीईपी को मेंशन नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ कि आप पीजीटी कैसे बनेंगे, ठीक है। सो मे बी आपको 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ जाए, ठीक है, वो देखते हैं। सो यहाँ पर पीजीटी बनने के लिए क्या ज़रूरी है? अगर इंग्लिश का पीजीटी बनना है तो इंग्लिश ज़रूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो केवीएस है ना, ये आप ध्यान में रखना। नो मैटर आप बीएससी से हो, बीकॉम से हो, या फिर आप बीए से हो, ये जो केवी होता है ना, केवी या एनवी नवोदय विद्यालय, आप भले ही पीजीटी बनने जा रहे हो तो आप देखा जा रहा है कि आपने पीजी किया है या नहीं उस सब्जेक्ट में। ये जो है ग्रेजुएशन के कॉम्बिनेशन भी चेक करते हैं कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट था या नहीं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने बीए किया, मैंने बीए हिंदी से किया, और बीए मैंने हिंदी से कर लिया और पीजी मैंने कर लिया इंग्लिश से। अब मैं चाहूं कि मैं इंग्लिश की पीजीटी बन जाऊं, तो वो चेक करेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मैंने नहीं पढ़ा था, देन आई एम नॉट एलिजिबल। समझे? ये बात भी है, और बहुत सारे स्टेट भी इस चीज को फॉलो करते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ रहे हो? तो एक कंसिस्टेंसी, कहने का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। जो ग्रेजुएशन में था वही पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और उसी सब्जेक्ट के लिए मैं फिर अप्लाई कर रही हूँ एज अ टीचर, नो मैटर कि टीजीटी के लिए कर रही हूँ या पीजीटी के लिए कर रही हूँ। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब एक साइंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं साइंस में एग्जाम्पल ले लेती हूँ केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री से देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री से मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और केमिस्ट्री मेरे ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आई, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया दिख रहा है, ऐसे देखने से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। बट अब आ जाओ आईटीईपी वाले, आईटीईपी जिन्होंने केमिस्ट्री माइनर लिया हुआ है ना, जस्ट अ सेकेंड, जिन्होंने केमिस्ट्री माइनर लिया हुआ है, तो अब देखो मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई थी आपको, मैंने क्या लिखवाई थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए माइनर सब्जेक्ट में मिनिमम 24 क्रेडिट होना जरूरी है। तो बात आकर के फिर फंस गई। अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपको माइनर सब्जेक्ट के लिए 24 क्रेडिट नहीं दे रहा है तो फिर तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाओगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्न कि माइनर में, ठीक है, आईटीईपी केमिस्ट्री के माइनर में आपके पास 24 क्रेडिट्स होना जरूरी है। देन ओनली यू कैन डू द पोस्ट ग्रेजुएशन, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द पीजीटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, देखो मैं बहुत सिंपल करने की इस चीज को क्या कहा मैंने कि इस डिग्री में इफ एंड बट बहुत सारे है ना। एक तो ये नई डिग्री, ऊपर से क्रेडिट सिस्टम आ गया। क्रेडिट सिस्टम यूनिवर्सिटीज को ही समझ में नहीं आ रहे। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आज भी क्रेडिट सिस्टम लागू नहीं कर पाई हैं, और कुछ ने तो मना ही कर दिया कि ना ना हमारे बस की बात नहीं है। बहुत से स्टेट ने तो एनईपी 2020 को डिनाई कर रखा है ना। अब उन चीजों में अगर हम जाएं तो वो तो पॉलिटिकल चीजें हो जाती हैं एक समय के बाद, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में तो पॉलिटिक्स भी भर भर के है ही, वो तो आप जानते ही हैं। समझे मेरी बात को? तो मेरा कहना ये है कि अब आपके मन में ये बात होगी कि मैम फिर एलिजिबिलिटी का हुआ क्या, मतलब है क्या, अंततः क्या है? अंततः बच्चों चीजें ये है कि
कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिखते हैं। अंततः चीज़ें ये है कि अगर आपको टीजीटी बनना है, नो मैटर किसी भी सब्जेक्ट का, मैंने आपको इसके पहले सेशन में भी कहा था, हिस्ट्री एंड जियो, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके सोशल के होने चाहिए अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं, टीजीटी एसएसटी बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस टीजीटी बनना चाहते हैं देन यू मस्ट हैव पीसीएम, नॉट द पीसीएम नहीं लिखूंगी मैं इसमें, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन टीजीटी साइंस के लिए होना ज़रूरी है। और बाकी एक अगर आपका मेजर है, यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ कि मेजर 3 ईयर एटलीस्ट, और जो दोनों माइनर है, माइनर एटलीस्ट 1 ईयर आपको पढ़ना है। सेमिस्टर में देखा जाए तो 6 सेमिस्टर और ईयर में देखा जाए तो 2 सेमिस्टर, ठीक है। अगर आप पीजीटी बनने जा रहे हैं, पीजीटी साइंस के लिए, साइंस सब्जेक्ट से पीजीटी, क्योंकि देखो साइंस सब्जेक्ट के जो टीजीटी, सोशल साइंस की जो टीजीटी है वो तो आपके लिए बात मैंने बता ही दी है, जो ग्रेजुएशन में था उसी को लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओ। माइनर सब्जेक्ट से करना चाहते हो तो एटलीस्ट माइनर सब्जेक्ट में 24 क्रेडिट हासिल करो। अगर आपका इंस्टीट्यूशन 24 क्रेडिट नहीं दे रहा है तो उनसे बात करो, कॉम्बिनेशन सेट नहीं है तो कॉम्बिनेशन सेट करवाओ, ठीक है। साइंस पीजीटी, साइंस पीजीटी के लिए ऑब्वियस सी बात है आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में वो आना चाहिए, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, प्लस 1 ईयर पीजी, एज ऑफ नाउ 1 ईयर पीजी, एज ऑफ नाउ 1 ईयर पीजी इन योर मेजर सब्जेक्ट, देन यू कैन बिकम अ साइंस पीजीटी, है ना। साइंस एसएसटी पीजीटी बनने के लिए वो मैंने आपको बता चुका, वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है सोशल साइंस वालों के लिए, साइंस वालों के लिए तो बड़ा टफ है ना, कॉम्बिनेशन मैच करना, ठीक है। और आप माइनर के पीजीटी कब बन पाओगे, 24 क्रेडिट, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। एंड इससे ज़्यादा जो है बच्चों चेंजेस आने का मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती, जैसे मैंने कहा कि ये मिनिमम चेंजेस हैं जो वो मतलब इससे मिनिमम अब वो कुछ और नहीं कर सकते सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। नाउ यू हैव टू टेल योर इंस्टीट्यूशन कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमारी सेटिंग कुछ आप करवा दीजिए। एक चीज़, एक ऑब्जर्वेशन और है यहाँ पर कि जो सेकेंडरी लेवल वाले बच्चे हैं ना, अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो वो कभी भी बेटा टीजीटी नहीं बन पाएंगे। इट्स अ हार्श ट्रुथ बट इट इज, क्योंकि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, है ना, 3 सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, 2 माइनर के फॉर्म में, एक मेजर के फॉर्म में, जो कि पीजीटी, जो कि सेकेंडरी वालों के पास तो नहीं है, ठीक है ना, उनको दिया ही नहीं जा रहा है। सो इन दैट केस आप कभी भी मिडिल के लिए तो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। आप भले 1 साल का आईटीईपी सेकेंडरी से मिडिल का कर लो, बट आपका जो ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन है वो सेट होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लाइन हो गई कि जिसने मिडिल का किया वो मिडिल में ही फिक्स हो जाएगा, जो जिसने सेकेंडरी का किया वो सेकेंडरी में ही फिक्स हो जाएगा, वो ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा। ये है बात, है ना। खैर चलो, तो ये चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो, एंड जो भी चेंजेस अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो सकते हैं डेफिनेटली अपने टीचर्स से बात करिए आप, एंड दे विल हेल्प यू, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू, ठीक है। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।